Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन एजुकेशन पावर में। आज हम प्रश्नावली 4.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। देख सकते हैं पहले प्रश्न में लिखा गया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न के 3 प्रश्न दिए गए हैं और 3 प्रश्नों में से चेक करेंगे कि किसका मान जो है अस्तित्व में है और किसके नहीं है। जिसके अस्तित्व में रहेंगे उसे हम लोग हल करेंगे। तो यह जो है नोट करते हैं, यह जो है पहले प्रश्न का पहला प्रश्न है। लिखेंगे, दिया गया है प्रश्न में देख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 प्लस 5 बराबर 0। लिखेंगे की तुलना, समीकरण की तुलना लिखेंगे, द्विघात समीकरण की तुलना, द्विघात समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। लिखेंगे से करने पर तुलना करेंगे हम लोग इन दोनों समीकरणों का। तो हमें जो है a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर जो है 5 प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे इसलिए विविक्तर, लिखेंगे इसे विविक्तर इसे जो है कैपिटल D से प्रदर्शित किया जाता है। सूत्र होता है विविक्तर बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए विविक्तर ज्ञात करते हैं पहले। तो b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर कर देंगे तो यह हो जाएगा -3 का स्क्वायर और -4ac यानी कि 4 इंटू a का मान देख सकते हैं 2 और इंटू c का मान जो है 5 है। तो लिखेंगे, इसे हल करेंगे तो -3 का जब वर्ग करेंगे तो हमें जो है 9 प्राप्त होगा और यहाँ से 4 गुणे 2 गुणे 5 का गुणा कर लेंगे तो हमें जो है यहाँ पर 40 प्राप्त हो जाएगा। जब इसे घटाएंगे हम लोग तो हमें -31 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ देख सकते हैं जो मान आया है वह माइनस में है यानी कि ऋणात्मक है। तो लिखेंगे चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक है, इसलिए b स्क्वायर जो है b स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से क्या है, 0 से छोटा है। अतः समीकरण के मूल लिख देंगे यहाँ पर। अतः द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है। लिखेंगे अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। और जब यह अस्तित्व में नहीं है तो इसे हल नहीं किया जा सकता। चलिए इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। लिखेंगे प्रश्न में देख सकते हैं दिया गया है, यह जो है पहले प्रश्न का ही दूसरा प्रश्न है। प्रश्न में दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 4 करड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0। इसकी भी तुलना करेंगे। लिखेंगे कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। चलिए तुलना करते हैं। तुलना करेंगे इन दोनों समीकरण का तो हमें जो है a बराबर 3, b बराबर -4 करड़ी 3 और जो है c बराबर जो है 4 प्राप्त होगा। लिखेंगे
इसलिए विविक्तर डी बराबर लिखेंगे, विविक्तर डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी का स्क्वायर करेंगे, देख सकते हैं बी का स्क्वायर यानी कि -4 करड़ी 3 का स्क्वायर लिखेंगे। 4ac है माइनस करके लिखेंगे 4 इंटू ए का मान जो है 3 इंटू सी का मान जो है 4 लिखेंगे। 4 करड़ी 3 का यदि वर्ग करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वह होगा 48 प्राप्त हो जाएगा। और इन तीनों का यदि गुणा कर दें तो हमें जो प्राप्त होगा यहाँ पर भी -48 प्राप्त होगा। जब इन दोनों को घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं जो है 0 प्राप्त हुआ है। अब विविक्तर का मान जब 0 प्राप्त होता है तो उसके मूल जो होते हैं वास्तविक और समान होते हैं। तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 के बराबर है। इसलिए यहाँ देख सकते हैं विविक्तर जो है 0 के बराबर है, चूंकि इसलिए लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए मूल वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक तथा बराबर होंगे, चाहे समान होंगे लिख देंगे बराबर होंगे। और जब इसके मूल बराबर और समान होंगे तो इसे जो है हल किया जा सकता है। तो चलिए हल करते हैं। इसे लिखेंगे श्रीधराचार्य विधि से, यानी कि द्विघाती सूत्र से। x बराबर होता है -b प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। मान रखेंगे x का, यहाँ पर देख सकते हैं माइनस है तो माइनस लिखेंगे। b का मान जो है देख सकते हैं कितना है, -4 करड़ी 3 है, लिखा गया है -4 करड़ी 3, तो यह हो जाएगा +4 करड़ी 3 हो जाएगा। और प्लस माइनस लिखा है तो प्लस माइनस लिखेंगे। करड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac, और देख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया है, यहाँ पर हल कर चुके हैं हम लोग पहले ही, 0 प्राप्त हुआ है। तो लिखेंगे 0 बटे में 2 इंटू a यानी कि 2 गुणे a का मान जो है 3 है तो लिखेंगे 3। इसे हल करेंगे तो प्राप्त होगा x बराबर 4 करड़ी 3 प्लस माइनस, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 0, और बटे में देख सकते हैं 2 का 3 में गुणा कर देंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा। अब लिखेंगे धनात्मक चिन्ह से और ऋणात्मक चिन्ह से। तो लिखेंगे धनात्मक चिन्ह से तो धनात्मक चिन्ह से यदि हल करते हैं तो हमें जो प्राप्त होगा x बराबर हो जाएगा 4 करड़ी 3 प्लस 0 बटे में 6, और जब इसे हल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 2 करड़ी 3, यहाँ देख सकते हैं 2 से यह 6 और 2 6, यहाँ पर 6 और 4 लिखा गया है तो ये दोनों जो है विभाजित हो जाएंगे। तो यह हो जाएगा 2 करड़ी 3 बटे में 3। इसे यदि परिमेयकारी कर दिया जाए तो यह जो है और परिवर्तित हो सकता है। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग, इसे परिमेयकारी करेंगे तो इसका आंसर जो होगा वह होगा 2 बटे करड़ी 3, 2 बटे करड़ी 3 प्राप्त होगा। x का मान जो है 1 ज्ञात हो चुका है। अब लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह से, ऋणात्मक चिन्ह से। तो ऋणात्मक चिन्ह से अब हम लोग हल करेंगे तो यह हो जाएगा x बराबर, देख सकते हैं यही होगा 4 करड़ी 3 माइनस 0 बटे में 6, यानी कि इसका मान भी उतना ही आएगा 2 बटे करड़ी 3। देख सकते हैं दोनों मान जो है बिल्कुल समान है। लिखेंगे अतः अभिष्ट मूल, चाहे मूल बराबर लिखेंगे, अभिष्ट मूल बराबर लिखेंगे, मूल बराबर हो जाएगा, इन दोनों आंसर को लिख लेंगे 2 बटे करड़ी 3 और 2 बटे करड़ी 3, और यही जो है आपका आंसर है। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं।
अब हम पहले प्रश्न के ही तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में दिया गया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसे जो है हम लोग पहले जांच करेंगे कि यह जो है इसके मूल वास्तविक हैं कि नहीं है। तो लिखेंगे इसमें की तुलना, समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो तुलना करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर जो है 3 प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे इसलिए विविक्तर ज्ञात करेंगे हम लोग। जांच करने के लिए विविक्तर ज्ञात करना पड़ता है। तो लिखेंगे विविक्तर d बराबर कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं b² माइनस 4ac। यह जो है सूत्र होता है विविक्तर बराबर। जब कभी भी विविक्तर ज्ञात करने के लिए कहे तो लिखेंगे b² माइनस 4ac। इसे ज्ञात करते हैं b², देख सकते हैं b के स्थान पर लिखेंगे -6, तो लिखेंगे -6 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस है तो -4 को नोट कर लेंगे और a के स्थान पर लिखेंगे 2 और c के स्थान पर लिखेंगे 3। जब इसे हल करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है 6 है। जब इसे -6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें जो है 36 प्राप्त होगा और इन तीनों का यदि गुणा कर देते हैं तो हमें जो है प्राप्त होगा, यहाँ देख सकते हैं 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 होगा और 6 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पर 24 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ हमें जो है घटा लेते हैं। जब 36 में से हम लोग 24 को घटाएंगे तो हमें जो है 12 प्राप्त हो गया। लिखेंगे 12। यहाँ पर देख सकते हैं जो 12 जो है 0 से बड़ा है। लिखेंगे चूंकि b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से। यह जो है देख सकते हैं b² माइनस 4ac का मान है और यह जो है 0 से बड़ा है। लिखेंगे इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे, क्योंकि यहाँ वास्तविक होंगे, क्योंकि समान नहीं होंगे, क्योंकि ये बराबर नहीं है, बड़ा है। तो लिखेंगे समीकरण के मूल जो है वास्तविक होंगे और जब वास्तविक होंगे तो इसके मान निकालते हैं, हल करेंगे। क्योंकि प्रश्न में कहा था जब इसके मूल जो है अस्तित्व में होंगे तो इसे हल कीजिएगा। तो यह जो है अस्तित्व में है तो लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac बटे में लिखेंगे 2a। यह जो होगा x बराबर हो जाएगा, देख सकते हैं माइनस है और माइनस b के स्थान पर लिखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं b के स्थान पर है -6, तो लिखेंगे -6 प्लस माइनस है तो प्लस माइनस नोट करेंगे और करड़ी में b² माइनस 4ac। इस पूरे का मान जो है हम लोग यहाँ पर हल कर चुके हैं और हल करने पर हमें जो प्राप्त हुआ है 12 प्राप्त हुआ है। लिखेंगे 12, यहाँ पर लिखेंगे 12 बटे में लिख देंगे 2 और गुणे a का मान देख सकते हैं यहाँ पर 2 है तो लिखेंगे 2 गुणे 2। अब इसे मैं इस साइड हल कर देता हूँ। लिखेंगे x बराबर माइनस का गुणा -6 में करेंगे तो +6 हो जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस नोट करेंगे और यहाँ पर हम लोग 12 का वर्गमूल निकालेंगे। जब 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो यह हमें प्राप्त होगा 2 करड़ी में 3 बटे में लिखेंगे 4। अब लिखेंगे धनात्मक चिन्ह से, चाहे धनात्मक चिन्ह लेने पर लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो लिखेंगे x बराबर 6 प्लस 2 करड़ी में 3 बटे में 4। और यहाँ से देख सकते हैं दोनों पद जो हैं अंश में, दोनों पद इन दोनों में से 2 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा 3 प्लस करड़ी 3 बटे में 4। 2 से 4 को विभाजित कर देंगे तो प्राप्त होगा आंसर 3 प्लस करड़ी 3 बटे में 2। तो यह जो है धनात्मक चिन्ह से हल करने पर एक मूल जो है प्राप्त हो चुका है। इस समीकरण का एक मूल 3 प्लस करड़ी 3 बटे में 2 होगा।
लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। चलिए ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। लिखेंगे x बराबर, देख सकते हैं इसमें जो है ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो यह हो जाएगा माइनस, लिखेंगे 6 माइनस 2 करड़ी 3 बटे में 4। इसे हल करेंगे तो हो जाएगा, इन दोनों में से जो है HCF यानी कि कॉमन 2 ले लेते हैं तो यह हो जाएगा 3 माइनस करड़ी 3 बटे में 4। 2 से 4 को विभाजित कर देंगे तो जो है हर में जो है 2 प्राप्त होगा, लिखेंगे 3 माइनस करड़ी 3 बटे में 2। और यह जो है इसके दो मूल, समीकरण के 2 मूल प्राप्त हो चुके हैं। लिखेंगे कि अतः 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो जाएंगे। ये दोनों मूल जो है लिख लेंगे 3 प्लस करड़ी 3 बटे में 2 और 3 माइनस करड़ी 3 बटे में 2। यह जो है प्रश्न लग चुका है। यह पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न था, पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न था। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में देख सकते हैं लिखा गया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं और दोनों प्रश्न में जो है k का मान ज्ञात करना है जिनके मूल जो है बराबर हैं। तो चलिए नोट करते हैं। लिखेंगे यह जो है दूसरा प्रश्न है। प्रश्न में दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस k x प्लस 3 बराबर 0। तो इसके नीचे लिखेंगे समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो जब तुलना करेंगे, समीकरण की तुलना, द्विघात समीकरण की तुलना जब इसे करेंगे तो हमें जो है a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर जो है 3 प्राप्त हो जाएगा। चूंकि लिखा गया है प्रश्न में कि इसके मूल जो है बराबर हैं, लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए विविक्तर बराबर 0 लिखेंगे। विविक्तर होता है उसका मान जो होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। और विविक्तर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। तो b स्क्वायर मान रखते हैं, b का मान देख सकते हैं k है तो लिखेंगे k का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a का मान लिख लेंगे यहाँ से 2 तो लिखेंगे 2 इंटू c का मान जो है 3 तो लिखेंगे 3 बराबर 0। यहाँ से k का स्क्वायर करते हुए इसे हल करेंगे, तीनों का गुणा कर लेंगे तो हमें जो है 3 का गुणा 2 में कर लेते हैं तो 6 होगा और 6 का गुणा जो है 4 में करेंगे तो 24 प्राप्त होगा, लिखेंगे 24 बराबर 0। जब इसका पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा k स्क्वायर बराबर प्लस 24 हो जाएगा। माइनस 24 है तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस 24 हो जाएगा। हमें जो है k का मान ज्ञात करना है। अब हम स्क्वायर का जब पक्षांतर करेंगे, 2 घात का जब पक्षांतर करेंगे तो यह करड़ी में परिवर्तित हो जाएगा और जो है बाएं पक्ष में k रह जाएगा और k बराबर हमें जो है करड़ी में 24 प्राप्त हो जाएगा। अब जो है इसका थोड़ा और सरल करते हुए इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। k बराबर लिखेंगे यहाँ से 2 करड़ी में यहाँ पर जो है 24 है तो जब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 2 करड़ी में 6 हो जाएगा, क्योंकि करड़ी में 24 बराबर होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ से देख सकते हैं 2 का जोड़ा यानी कि 1 बाहर हो जाएगा और करड़ी में ही 2 गुणे 3 यानी कि 6 बच जाएगा। तो यही जो है k का मान हो जाएगा।
अब हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। यह जो था दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न था, अब जो है दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न में दिया गया है के एक्स कोष्टक में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। जब इसका गुणा कर लेते हैं, जब इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 6 बराबर 0। इसे जो है के का मान ज्ञात करना है। जब के का मान ज्ञात करना है तो लिखेंगे समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते हैं। तुलना करेंगे तो ए बराबर जो है देख सकते हैं के लिखा गया है तो लिखेंगे के, और बी के स्थान पर यहाँ पर लिखा गया है -2 तो लिखेंगे बी बराबर यहाँ पर जो है x होगा तो यह हो जाएगा -2 के, हो जाएगा -2 के, और c बराबर जो होगा हमें प्राप्त हो जाएगा 6 प्राप्त होगा। तो a, b और c का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब इसे श्रीधराचार्य के सूत्र पर रखकर हल करेंगे या विविक्तर ज्ञात कर सकते हैं। विविक्तर से लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, इसी लाइन को यहाँ पर नोट करेंगे। चूंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए लिखेंगे विविक्तर d बराबर 0 और b का मान जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यह जो है d का मान है, विविक्तर का मान है। d जो है देख सकते हैं विविक्तर को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल D से। लिखेंगे b स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर देख सकते हैं -2k है तो लिखेंगे -2k का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 लिखा गया है तो 4 लिख लेंगे। a इंटू सी लिखा गया है, a का मान जो है देख सकते हैं k लिखा गया है और c का मान जो है 6 है तो लिखेंगे इंटू 6 बराबर 0। जब इसका वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 4k स्क्वायर और माइनस इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 24k बराबर 0। यहाँ से जो है अब इन दोनों में से देख सकते हैं कॉमन जो संख्या है और जो चर हो या अचर राशि हो जो कॉमन है वह है 4k। जब 4k कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा k माइनस 6 बराबर 0। तो लिखेंगे यदि k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर 6, और यदि 4k बराबर 0 तो k बराबर 0। यहाँ पर जो है कि दो मान ज्ञात हो चुके हैं और इसे जो है इसे मान्यता देंगे हम लोग 6 को लिखेंगे। अतः k बराबर लिखेंगे k का मान बराबर 6। इसे इसके नीचे आगे लिख देंगे अमान्य। और यह जो है दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न दोनों लग चुका है। अब हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में देख सकते हैं लिखा गया है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नोट करते हैं यह जो है तीसरा प्रश्न है। लिखेंगे माना आम की बगिया, यह लिख देते हैं सिर्फ बगिया। माना बगिया की लिखेंगे चौड़ाई बराबर x मीटर है तो इसका लंबाई ज्ञात करते हैं। लिखेंगे बगिया का
लंबाई बराबर लिखेंगे चौड़ाई से जो है दोगुनी है, तो इसलिए लिखेंगे यह 2x मीटर है। और इसका क्षेत्रफल लिख लेते हैं। लंबाई चौड़ाई जब ज्ञात है हमें तो क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। लिखेंगे बगिया का, इसलिए बगिया का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि x इंटू 2x हो जाएगा। ऐसे हल करेंगे तो 2x स्क्वायर वर्ग मीटर प्राप्त होगा। लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे इसे, यानी कि प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। क्षेत्रफल दे चुका है पहले ही, क्षेत्रफल यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, तो इसे लिखेंगे 2x स्क्वायर बराबर, प्रश्न में देख सकते हैं 800 लिखा गया है क्षेत्रफल, तो 800 हो जाएगा। अब इसे हम लोग पक्षांतर करेंगे 2 का, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 800 बटे में 2, अर्थात x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 से भाग कर देंगे तो हमें जो है 400 प्राप्त होगा। इसे आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा, इसका वर्ग जो है इसका पक्षांतर कर देंगे तो यह जाएगा करड़ी में, तो यह जाएगा करड़ी 400, और जब इसका वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो यह हो जाएगा 20। तो हमें जो है x का मान ज्ञात हो चुका है। लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः बगिया का लंबाई बराबर लिखेंगे, लंबाई बराबर, और देख सकते हैं लंबाई जो है कितना 2x माने थे हम लोग, और लिखेंगे 2 इंटू x का मान जो है 20 है, तो लिखेंगे 20, अर्थात जो है 40 मीटर जो होगा बागीचे की लंबाई होगी। इसकी चौड़ाई ज्ञात करते हैं। लिखेंगे बगिया की चौड़ाई या बगिया का चौड़ाई बराबर लिखेंगे, चौड़ाई जो है x मान थे और x का मान जो है 20 है, लिखेंगे 20 मीटर। और यह जो है बागीचे का, आम की जो बागीचा है उसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई जो है 20 मीटर ज्ञात होता है। अब हम चौथे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में देख सकते हैं लिखा गया है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। तो लिखेंगे माना, ये जो चौथा प्रश्न है हम लोग चौथा प्रश्न हल करने वाले हैं। लिखेंगे माना फर्स्ट मित्र की आयु बराबर लिखेंगे x वर्ष। सेकंड मित्र की आयु बराबर हो लिखेंगे, मित्र की आयु बराबर, जब पहले मित्र का जो आयु है वह x वर्ष है तो दूसरे मित्र की आयु जो होगी 20 माइनस x होगी, क्योंकि इन दोनों का योग जो था 20 वर्ष था, तो लिखेंगे 20 माइनस x वर्ष। अब जो है इसे 4 वर्ष पूर्व निकालते हैं कि इन दोनों की आयु कितनी होगी। लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व फर्स्ट मित्र की आयु बराबर लिखेंगे, फर्स्ट मित्र की आयु बराबर लिखेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। और 4 वर्ष पूर्व सेकंड मित्र की आयु निकालते हैं। लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दूसरे यानी कि सेकंड मित्र की आयु बराबर लिखेंगे। देख सकते हैं जो है सेकंड मित्र की आयु जो है 20 माइनस x है, और इसमें से 4 और घटा देंगे तो यह हो जाएगा 16 माइनस x। प्रश्न के अनुसार लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्न के अनुसार इन दोनों का जो गुणनफल है वह है 48, तो लिखेंगे x माइनस 4 और दूसरे कोष्टक में यानी गुणा करेंगे 16 माइनस x बराबर 48। x का गुणा यदि 16 में करते हैं तो 16x प्राप्त होगा, और x का गुणा यदि x में करते हैं तो माइनस x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं अब जो है -4 का गुणा 16 में करेंगे तो हमें जो है
यहाँ पर -64 प्राप्त होगा। और -4 का गुणा यदि माइनस एक्स में करते हैं तो हमें जो है +4x प्राप्त होगा, बराबर लिखेंगे 48। यहाँ से जो है इन सभी पदों का पक्षांतर करते हुए सजातीय पदों का जोड़ घटाना करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं 16x और 4x दोनों प्लस में है, तो ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 20x। और जब इन दोनों का पक्षांतर करेंगे उस साइड तो ये जो है माइनस में बदल जाएंगे। पहले x² का पक्षांतर करते हैं, तो इसका पक्षांतर करेंगे दाएं पक्ष में तो यह हो जाएगा x²। और इन दोनों को जोड़ते हुए पक्षांतर करेंगे तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 20x होगा। और इसे पक्षांतर करेंगे तो -20x प्राप्त होगा। यहाँ से देख सकते हैं -64 है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो +64 होगा। और 64 और 48 को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे इसका पक्षांतर करते हुए तो हमें जो है +112 प्राप्त होगा, बराबर लिखेंगे 0। इसकी तुलना जो है यदि x² ax² + bx + c से करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से। तो तुलना करेंगे समीकरण का, तो a बराबर जो है 1, b बराबर -20 और c बराबर जो है 112 प्राप्त होगा। लिखेंगे कि बी वेक्टर ज्ञात कर लेंगे, लिखेंगे d बराबर b² - 4ac, तो ये हो जाएगा 4ac। b² यानी कि -20 का वर्ग कर देंगे, लिखेंगे -4 इंटू a के स्थान पर 1 और c के स्थान पर जो है लिखेंगे 112। जब इसका वर्ग करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा 400 प्राप्त हो जाएगा। और इसका जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर प्राप्त होगा यहाँ पर 448 प्राप्त हो जाएगा। जब इसे घटाएंगे तो जो है माइनस यहाँ पर 48 प्राप्त होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं -48 जो है 0 से छोटा है, तो लिखेंगे चूंकि b² - 4ac क्या है, छोटा है 0 से, अतः प्रश्न में के अनुसार लिखेंगे अतः स्थिति संभव नहीं है, लिखेंगे अतः स्थिति संभव नहीं है। और जब स्थिति संभव नहीं है तो इसे हल नहीं किया जा सकता है। अब हम 5वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में लिखा गया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसे नोट करते हुए लिखेंगे, माना पार्क की लंबाई बराबर लिखेंगे लंबाई बराबर x मीटर और इसकी परिमाप जो है पहले से ही ज्ञात है, प्रश्न में दिया गया है, लिखेंगे चूंकि परिमाप बराबर दिया है 80 मीटर, इसलिए लिखेंगे इसलिए परिमाप का सूत्र हम लोगों को पता है कि परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप, यानी कि परिमाप का मान जो है 80 है, तो लिखेंगे 80। इस प्रकार लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा 80/2 से विभाजित करेंगे इसे, तो यह जो होगा लंबाई का मान देख सकते हैं हम लोग x माने थे, तो लंबाई के स्थान पर x लिखेंगे प्लस लिखेंगे चौड़ाई बराबर, इसे भाग कर देंगे तो 40 प्राप्त होगा, तो लिखेंगे चौड़ाई बराबर 40 माइनस x। यह जो है चौड़ाई ज्ञात हो चुका है हम लोगों का। लिखेंगे इसे प्रश्नानुसार लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार से हल करेंगे। प्रश्न के अनुसार जो है क्षेत्रफल का मान दे चुका है। क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और क्षेत्रफल का मान प्रश्न में 400 दे चुका है। और लंबाई जो है देख सकते हैं यहाँ x मान चुके हैं हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे x
और चौड़ाई के स्थान पर लिखेंगे 40 माइनस एक्स, लिखेंगे 40 माइनस एक्स। अब जो है हमें एक्स का गुणा करना है 40 में, तो 40 से एक्स प्राप्त हो जाएगा। और जो है एक्स यहाँ पर एक्स का गुणा यदि माइनस एक्स में करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। इन दोनों पदों का जो है पक्षांतर कर देंगे बाएं पक्ष में। जब इसका पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं 40 एक्स है, तो यह हो जाएगा माइनस 40 एक्स। लिखेंगे इसे प्लस 400 बराबर 0। इसकी तुलना हम लोग द्विघातीय समीकरण से हल करते हुए करेंगे। लिखेंगे समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। जब तुलना करेंगे इन दोनों समीकरणों की तो हमें ए बराबर जो है 1, बी बराबर देख सकते हैं -40 और सी बराबर जो है 400 प्राप्त हो जाएंगे। इसे द्विघातीय समीकरण से हल करेंगे, द्विघातीय सूत्र से लिखेंगे। इसलिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ये जो है सूत्र होता है। यहाँ पर जो है माइनस तो पहले से है, यहाँ पर b का मान रखेंगे। b का मान देख सकते हैं -40 है, तो लिखेंगे -40 प्लस माइनस करड़ी में b का स्क्वायर यानी कि -40 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस लिखेंगे -4 इंटू ए का मान देख सकते हैं 1 है और इंटू सी का मान जो है 400, लिखेंगे 400 बटे में 2 इंटू ए का मान देख सकते हैं 1 है, तो लिखेंगे 1। अब इसका हम लोग गुणा कर लेंगे, तो जब गुणा करेंगे माइनस का -40 में तो प्लस 40 प्राप्त होगा। प्लस माइनस को नोट करेंगे और जो है यहाँ पर देख सकते हैं -40 का जब वर्ग करेंगे तो हमें जो है 1600 प्राप्त होगा और इसका गुणा कर देंगे। जब 4 का गुणा 400 में करेंगे तो हमें जो है 1600 प्राप्त हो जाएगा। बटे में लिखेंगे 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 होगा, तो इसे हल करते हुए लिखेंगे 40 प्लस माइनस 1600 यानी कि 1600 में जब 1600 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा, लिखेंगे बटे में 2। जब इसे हल करेंगे तो यह प्राप्त होगा 0 प्लस माइनस 40 प्लस माइनस ये जो है इसका वर्गमूल जो होगा 0 का वर्गमूल जो होगा 0 होगा, बटे में लिखेंगे 2। लिखेंगे धनात्मक चिन्ह से जब इसे धनात्मक चिन्ह से हल करेंगे तो यह हो जाएगा x बराबर 40 प्लस 0 बटे में 2 यानी कि 20, 40 बटे में 2 और जब इसे भाग करेंगे तो 20 प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह से ऋणात्मक चिन्ह से जब इसे ऋणात्मक चिन्ह से हल करेंगे तो भी 40 माइनस 0 बटे में 2 अर्थात 40 बटे 2 यानी कि हमें जो है 20 प्राप्त होगा। दोनों ही स्थिति में 20 प्राप्त हो रहा है, तो लिखेंगे अतः पार्क की लंबाई बराबर देख सकते हैं पार्क की लंबाई यहाँ x माने थे हम लोग और x का मान जो है यहाँ पर 20 प्राप्त हुआ था, लिखेंगे 20 मीटर और जो है इसकी चौड़ाई ज्ञात करेंगे। लिखेंगे पार्क की चौड़ाई बराबर लिखेंगे चौड़ाई देख सकते हैं 40 माइनस x है यानी कि 40 माइनस x और x का मान जो है 20 आया था, तो लिखेंगे 20। जब इसे घटाएंगे तो हमें जो है 20 प्राप्त हो जाएगा। तो यह जो है प्रश्न लग चुका है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स तैयार कर सकते हैं।